अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हमने उसके एमसीक्यूज़ एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अच्छा, हमारा सेक्शन ए है जिसमें हमने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गैस डिफ्यूज़ फास्टेस्ट। अच्छा, कौन सी गैस है जो कि जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन जो है लाइट गैस है, तो ये जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद सेकंड वाला देखें, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद। वेपर प्रेशर जो होता है किसकी वजह से इंक्रीज होता है लिक्विड का। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, उनका रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास क्या है, इसका ऑप्शन बी सही है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड वाला देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द ऑन वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। वन एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, ये 10,325, 1,06,075, 1,523, 1,01,325। तो इसका जवाब है 1,01,325। फिफ्थ वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी चीज़ है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करती। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक्सटर्नल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी सही है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सिक्स वाला है, द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज लेसर देन। अच्छा, जो मोबिलिटी होती है लिक्विड की वो किससे कम होती है, सॉलिड से, गैसेस से, प्लाज्मा से, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। तो ये गैसेस से कम होती है लिक्विड की मोबिलिटी। सेवन वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड। सॉलिड में किस चीज़ का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, डायमंड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डायमंड। एट वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा, वो कौन सी जो मैटर की फॉर्म है जो सबसे लाइटेस्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। गैसेस क्या होती है, सबसे लाइट होती है, लाइटर फॉर्म होती है मैटर की। सी ऑप्शन सही है इसका। नाइन वाला देखें, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन एवापोरेशन प्रोसेस बिकॉज। अच्छा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस, जो लिक्विड के सरफेस होते हैं उससे एवापोरेट करते हैं, उसे छोड़ जाते हैं एवापोरेशन प्रोसेस। बिकॉज क्यों, एनर्जी इज लो, एनर्जी इज मॉडरेट, एनर्जी इज हाई, नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, एनर्जी इज हाई। एनर्जी इसमें क्या होती है, हाई होती है। 10 वाला देखें, द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीज विद इट्स। अच्छा, जो डेंसिटी होती है वो गैसेज की इंक्रीज क्यों होती है, प्रेशर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन सही है, प्रेशर इंक्रीज्ड। ठीक है, सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी बुक में गिवन है। अच्छा, ये देखिए सेक्शन डी है, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट है, हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। फर्स्ट वाला देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स यूनिट। आपने फॉलोइंग्स यूनिट को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है देखें, 100 सेल्सियस टू केल्विन। जो आपको सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेक्शन बी है उसमें देखें 150 सेल्सियस टू केल्विन, ये भी केल्विन में कन्वर्ट करना है। सी देखें 780 केल्विन टू सेल्सियस, हमने 780 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इसके दो पार्ट करेंगे, ए एंड बी पार्ट करेंगे। हम इसका कि हम देखेंगे कि सेल्सियस से हम केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें केल्विन में कोई अमाउंट गिवन होगी तो हम उसे सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है हमारे पास।
100 सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट। देखिए हमारे पास जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में है, कितना है 100, ठीक है, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम टेम्परेचर को लिख लेते हैं कि टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जब हमें टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो जो हमारे पास सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें हम प्लस करते हैं 273, ठीक है। सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर कितना है 100 और 273 उसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये कितना बना है 373 केल्विन, ठीक है। अब ये हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमारे पास टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, ठीक है। इस तरह से हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। और सेकंड वाला देखिए 170 केल्विन है और आपने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है वो हमें केल्विन में गिवन है, कितना है 170, ठीक है। और हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमें पता है कि देखें जब आपको टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो आप 273 को प्लस करते हैं। अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, तो हम करेंगे जो हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर होगा ना माइनस कर देंगे 273, ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर हमारे पास कितना था 170, माइनस किया हमने 273 को, तो आंसर हमारे पास क्या होगा -103 सेल्सियस। अच्छा देखें माइनस मैंने क्यों लगाया है, बिकॉज ये करते हैं बड़ी छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये सेल्सियस में है। इस तरह से अगर हमें कोई भी अमाउंट दी जाएगी हम इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में। अच्छा इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, हमारे पास है इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, आपके पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है जो कि 90.5 से इंक्रीज़ होकर कितना हुआ 120, इट्स मीन्स ये V1 है, ठीक है, ये क्या है V2, हमारे पास ये वॉल्यूम है। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर क्या है कांस्टेंट है आपके पास। what would be the final temperature if initial temperature is 33 सेल्सियस। अच्छा फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इट्स मीन्स T2 हमें फाइंड आउट करना है और इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारे पास 33 सेल्सियस है। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जो हमारे पास क्वेश्चन था उसकी जो हमें डेटा गिवन था वो मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया है। अच्छा टेम्परेचर देखिए हमें सेल्सियस में है तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में हमें पता है कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है हम 273 को प्लस करते हैं, तो 33 प्लस 273 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 306 केल्विन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा हमारे पास, हम करेंगे T2 को इधर ही रखेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हमें इजी से कन्वर्ट हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो T2 V1 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा V2 T1, ठीक है। अब हम यहाँ पे V2 T1 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पास यहाँ पर आएगा तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2 फाइंड आउट करना है। हम वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं यहाँ पर। वैल्यूज़ हमारे पास V2 की क्या वैल्यूज़ हैं 120, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है T1 से। T1 की हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं अब 306, 33 नहीं 306 डिवाइडेड बाय V1 हमारे पास क्या है, V1 है 90.5, तो ये 90.5। अच्छा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 90.5 से डिवाइड करेंगे।
अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36720 डिवाइडेड बाई 90.5। जब 30672 को अंदर रखते हैं और 90.5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 405.74 केल्विन। अच्छा, अब ये देखो T2 जो है हमारे पास केल्विन में है, और जो हमें डेटा गिवन है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें टेम्परेचर हमें किस में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है। हमें पता है अगर हमारे पास अब सेल्सियस में क्वेश्चन में है तो हम इसे भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के मुताबिक आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो T2 का टेम्परेचर है उसको भी हम सेल्सियस में करेंगे। सेल्सियस में करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर होता है उसमें से माइनस करते हैं 273 को, ठीक है। जो हमारे पास सेल्सियस का टेम्परेचर था, सॉरी ये हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर था, इसमें से हम माइनस कर देंगे 273 को। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 132.74 सेल्सियस, ठीक है। तो अब हमारे पास T2 क्या है, 132.74 सेल्सियस। हमने सेल्सियस में से कन्वर्ट क्यों किया है, मैं अगेन बता रही हूँ, बिकॉज जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो हमें टेम्परेचर गिवन था वो सेल्सियस में था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे T2 भी सेल्सियस में फाइंड आउट किया है। ये हमारा जो था न्यूमेरिकल नंबर 2 था जो हमने सॉल्व किया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, आज 78 मिलीलीटर सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 80 सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, फर्स्ट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 78 मिलीलीटर है, और हीट किया है, हीट मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, जो कि T1 है 35 सेल्सियस और T2 हमारे पास क्या है 80 सेल्सियस, और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है। आपने मालूम क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इट्स मीन्स आपने V2 मालूम करना है। V1 भी गिवन है, T1 गिवन है, T2 गिवन है, एंड V2 फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। अच्छा, जो डेटा हमें गिवन था वो डेटा हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। T1 भी गिवन था, जो हमारे पास सेल्सियस में था वो हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है, और T2 भी हमारे पास सेल्सियस में था, वो भी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है। V1 भी हमें गिवन था और हमें V2 फाइंड आउट करना है। हमें अगर हमें V2 फाइंड आउट करना होता है तो हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, V1 T2, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू V2 T1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, V2 फाइंड आउट करना है, V1 T2 इज इक्वल टू T1 इधर ही, सॉरी V2 इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें V2 फाइंड आउट करना है। V2 से T1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये इससे डिवाइड होगा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, V1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 78 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 353 और T1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, T1 है हमारे पास 308, ठीक है। 78 को 353 से मल्टीप्लाई करेंगे और 308 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 308 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 89.39 मिलीलीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है V2 है, V2 इज इक्वल टू 89.39 मिलीलीटर, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो हमने सोल्व किया है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमोसफेयर। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड अप टू 3 एटमोसफेयर अनचेंज्ड टेम्परेचर, व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम। अच्छा, एक गैस है जिसका वॉल्यूम 40.0 डेसीमीटर क्यूब है और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर इसका 1 एटमोसफेयर है, और प्रेशर को 1 एटमोसफेयर से इंक्रीज़ किया है 3 एटमोसफेयर से। हालांकि टेम्परेचर चेंज नहीं है बिकॉज टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड है या कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आपने इसका फाइंड आउट क्या करना है, न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अच्छा, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं वॉल्यूम V1 हमें गिवन है 40.0 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास
टेम्परेचर, हमारे पास प्रेशर P1 हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेयर, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, तो ये हमारे पास P2 होगा 3 एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर तो अनचेंज है। और हमने मालूम क्या करना है P2, हमने V2 मालूम करना है। V1 हमें गिवन है, P1 हमें गिवन है, P2 भी हमें गिवन है, तो हमें V2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है V2 हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ पे देखें V1 भी हमें गिवन था, P2 हमें गिवन, P1 भी हमें गिवन है, P2 भी हमें गिवन है, V2 भी हमें गिवन था। अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, V2 फाइंड आउट करना था। P2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर हम इधर लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V2। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं 1 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 3। P1 की वैल्यूज़ पुट की हैं, V1 की वैल्यूज़ पुट की हैं और डिवाइडेड बाय 3 से किया है P2 की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर गिवन थी। हम 40 को अंदर रखते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 13.33 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा मैंने डेसीमीटर क्यूब क्यों लगाया है, बिकॉज हमें V2 फाइंड आउट करना था और V1 के साथ डेसीमीटर क्यूब लगा हुआ था, इस वजह से मैंने V2 के साथ भी डेसीमीटर क्यूब लगाया है। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 4 जो कि हमने सोल्व किया है। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें, द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 मिलीमीटर। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर। अच्छा आपको जो फर्स्ट वॉल्यूम है V1 आपको गिवन है 800 सेंटीमीटर क्यूब है और प्रेशर, फर्स्ट प्रेशर P1 आपके पास है 750 मिलीमीटर। वॉल्यूम को रिड्यूस्ड किया है, इट्स मीन्स ये V2 है 250 सेंटीमीटर क्यूब और आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये इट्स मीन्स आपने P2 फाइंड आउट करना है। अच्छा जो डेटा हमें गिवन था वो मैंने यहाँ पे डेटा राइट कर लिया है। हमें मालूम क्या करना है, P2 हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द बॉयल लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 मालूम करना है तो P1 V1, अच्छा ये V2 जो है P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इनके पास आएगा तो क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा और हमें फाइंड आउट क्या करना है P2। वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है। P1 की वैल्यूज़ कितनी है 250 और V1 की वैल्यूज़ कितनी है 800 और डिवाइडेड बाय P, हमारे पास V2 की वैल्यूज़ कितनी है, तो हमारे पास 800 हैं और हमारे पास, अच्छा P1 की वैल्यूज़ हमारे पास 750 थी तो P1 की वैल्यूज़ 750 है, V1 की वैल्यूज़ 800 है और हमें V2 की वैल्यूज़ पुट करनी है वो है 250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2400 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है P2। तो P2 इज इक्वल टू 2400 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर मैंने क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे P1 के साथ भी क्या लगा हुआ था mm लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर भी mm लिखा है जो कि हमारे पास P2 है। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 8 एटमोसफियर and the volume is 15 liters. If the pressure is reduced to 6 atmosphere, what is the volume। अच्छा आपके पास जो सैंपल है, एक गैस का सैंपल है, ठीक है, उसका जो आपके पास प्रेशर P1 आपके पास क्या है 8 एटमोसफियर और वॉल्यूम V1 आपके पास कितना है 15 लीटर। अच्छा प्रेशर रिड्यूस्ड हुआ है, इट्स मीन्स P2 मालूम है हमें 6 एटमोसफियर है और हमें न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इट्स मीन्स हमें V2 फाइंड आउट करना है। P1 भी हमें गिवन है जो कि 8 एटमोसफियर है, V1 भी हमें गिवन है जो कि 15 लीटर है एंड P2 भी हमें गिवन है जो कि 6 एटमोसफियर है एंड V2 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अच्छा जो डेटा हमें गिवन था हमने डेटा लिख लिया है। V1 हमें गिवन था, P1 भी हमें गिवन है एंड P2 भी हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है V2 फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द बॉयल लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या मालूम करना है हमें V2 फाइंड आउट करना है। ये V2 P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा P1 V1, तो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो ये से क्या होगा डिवाइड होगा। P2 इज इक्वल टू V2 फाइंड आउट करना है। P1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 8, ठीक है, और हमारे पास V1 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 15
और P2 हमारे पास क्या है 6 एटमोसफियर। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 120 डिवाइडेड बाय 6। जब 120 को अंदर रखते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, V2 हमारे पास क्या है 20 लीटर्स। इट्स मीन्स इसका न्यू वॉल्यूम जो होगा वो होगा 20 लीटर्स। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स थे सारे, हमारी जो कि हमारी बुक में गिवन थे और वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।